हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजगुप्त का चरित्र चित्रण। सर्वप्रथम इसका परिचय देखेंगे। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का एक संभ्रांत व्यक्ति, रत्नांबर के शिष्य, श्वेतांग का स्वामी, नर्तकी चित्रलेखा का सर्वस्व, वैभव विलास का स्वामी तथा उपन्यास का नायक है। उपन्यास का नायक बीजगुप्त कथानक, नायक और सूत्रधार है। कथानक की प्रमुख घटनाएं बीजगुप्त को ही केंद्र मानकर घटित हुई है। धन, वैभव और अनुभव का उसके पास अथाह भंडार है। मदिरापान और नर्तकी चित्रलेखा के प्रेम में डूबा हुआ बीजगुप्त कथानक के समापन पर देवत्व के पद पर पहुंच जाता है। अब देखेंगे विलासी और वैभव संपन्न। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का एक सामंत है। उसका जीवन वैभव से पूर्ण है। रत्नांबर बीजगुप्त के संबंध में श्वेतांग से कहते हैं, श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आँखों में मादकता की लालिमा। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। अमोद तथा प्रमोद उसके जीवन के प्रमुख लक्ष्य भी हैं। अब देखेंगे हम अनन्य प्रेमी। बीजगुप्त एक आदर्श प्रेमी है। वह नर्तकी चित्रलेखा को आत्मा से प्रेम करता है और उसके प्रेम के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित है। वह आंतरिक प्रेम को ही विवाह मानता है। तभी तो वह आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय के घर पर सभा में नर्तकी चित्रलेखा को अपनी पत्नी कहते हुए कहता है, स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। अब देखेंगे त्यागी और उदार। आदर्श प्रेम उदार बनाता है तथा सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसी कारण बीजगुप्त का व्यक्तित्व उदारता और त्याग का उदाहरण बन गया है। चित्रलेखा से उपेक्षित होकर बीजगुप्त का हृदय शून्यता से भर जाता है। इस शून्यता को मिटाने के लिए यशोधरा से विवाह करने की बात सोचता है, परंतु श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, परंतु मृत्युंजय सेवक के साथ यशोधरा का विवाह नहीं करना चाहते थे। बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति और सामंत पद श्वेतांग को दे देते हैं। परिणाम स्वरूप श्वेतांग का यशोधरा से विवाह हो जाता है। इस प्रकार बीजगुप्त का त्याग और उदार चरित्र प्रदर्शित होता है। अब देखेंगे इस आगे बीजगुप्त का एक जो चरित्र है विवेकशील, उसके बारे में। बीजगुप्त विवेकी है। विषम से विषम परिस्थिति में भी वह विवेक नहीं खोता है। यही कारण है कि उसके अंतः एवं बाह्य किसी भी क्रिया और व्यवहार में असंतुलन और अस्वाभाविकता नहीं आने पाती। निष्कर्ष इस प्रकार बीजगुप्त उपन्यास का नायक विलासी और वैभव से संपन्न, अनन्य प्रेमी, त्यागी और उदार एवं विवेकशील है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हम बीजगुप्त के व्यक्तित्व को एक उदात्त मानवीय चरित्र ही कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।